नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। युवा राजपूत करनी सेना अध्यक्ष गणेश सिंह पर बम से हमला। जमशेदपुर के सोनारी साईं मंदिर के पास अज्ञात अपराधियों ने फेंके कई बम। दीवार से लगकर फटे 2 बम। गणेश सिंह व अन्य सुरक्षित। गणेश सिंह ने अमरनाथ पर लगाया हमला कराने का आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। जमशेदपुर केबल कंपनी में चोरी करने घुसे चोर को सुरक्षा गार्ड ने मारी गोली। 1 चोर घायल, 2 अन्य को भी पकड़कर किया पुलिस के हवाले। घायल चोर पिंटू मुखी का एमजेएम अस्पताल में चल रहा इलाज। चोरों द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किए जाने पर गार्ड ने चलाई गोली। और पर्यटकों की आमद से गुलजार हुआ चांडिल डैम क्षेत्र। मेहमान साइबेरियन पक्षियों से और बढ़ा डैम का आकर्षण। केस कल्चर की मछलियां भी पर्यटकों को कर रही आकर्षित। डैम समिति ने भी पर्यटकों के स्वागत की कर रखी है तैयारी। डैम में बोटिंग का खूब आनंद ले रहे हैं पर्यटक। आइए बात करते हैं सोनारी में युवा करनी सेना अध्यक्ष पर हुए बम हमले से मचे हड़कंप की। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव सर्किट हाउस मार्ग पर साईं मंदिर के पास राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह की गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों के बम से हमला करने से हड़कंप मच गया। 2 बम पास में वन विभाग के भवन की बाउंड्री में लगकर फटे। हालांकि गणेश सिंह या गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश युवा अध्यक्ष गणेश सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह अपने मानगो स्थित आवास से सर्किट हाउस एरिया स्थित अपने रेस्टोरेंट जा रहे थे। मरीन ड्राइव साईं मंदिर मार्ग पर उन्हें सड़क किनारे हेलमेट लगाए 6 युवक खड़े दिखे, जिनकी गतिविधि संदिग्ध लगने पर उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी भगाने को कहा, लेकिन ड्राइवर गाड़ी तेज करता इससे पहले ही एक युवक ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका। हालांकि वह फटा नहीं। इस बीच युवकों ने एक के बाद एक कई बम उनकी गाड़ी पर फेंके, लेकिन गाड़ी की गति तेज हो जाने के कारण 2 बम सड़क किनारे वन विभाग के भवन की चहारदीवारी से टकरा कर फटे। हालांकि इस हमले में गणेश सिंह की गाड़ी या स्वयं उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर सारे अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। गणेश सिंह ने दावा किया कि उन पर अमरनाथ सिंह ने साजिश कर हमला कराया है। उन्होंने बताया कि यह उन पर अमरनाथ द्वारा कराया चौथा हमला है। हम मानगो से निकल करके अपने होटल रेस्टोरेंट है सर्किट हाउस में, वहीं हम जा रहे थे। हम रोज यहाँ पर आते हैं अपने होटल पे इस टाइम पर। जैसे टर्निंग यहाँ से ले रहे थे तो रोड के पास किनारे में 6 लड़का हेलमेट पहन करके पैदल घूम रहे थे। हम लोग इतना हमको जब शक हुआ कि लोग कुछ एक्टिविटी ठीक नहीं है, ड्राइवर को हमने कहा गाड़ी स्पीड करिए आप। तब इतना मतलब बम ट्रांसफर कर दिया हमारे गाड़ी पर। इसमें 3 बम यहाँ फटा है और 1 बम गाड़ी में लग के नहीं फटा। अच्छा, यही घटना है। क्या बम था वो? पिछली बम बड़ा था कि नॉर्मल? अब उसमें देखने का समय नहीं मिला भैया। उसमें कौन लोग हो सकते हैं इस तरह का, कुछ है क्या नॉलेज? कौन लोग? पर शहर जानता है, जिला पुलिस जानता है कि अमरनाथ सिंह का हरकत है सब। ये 3 साल में उसका चौथा ये हरकत है उसका। 3 साल में यहाँ से 6 महीना पहले भी ये 15 लोग को लेकर भाड़ा में बाहर से लेकर आया लड़ने के लिए। सारे के सारे लोग पकड़ाए थे। मीडिया में उन सबको जान रहे सब चीज। ये 3 साल में उसका चौथा प्रयास है। आज बम चलाया है। अगर हम लोग पहले एक्टिव नहीं हुए होते, उसको वहाँ पे नहीं होते लोग एक्टिविटी को, तो सारा कुछ घटना यही खत्म हो गया होता सारा कुछ। अभी यहाँ पर कुछ किसी को चोट वोट भी लगी? ना 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 गाड़ी हमने, हमारे ड्राइवर ने गाड़ी बहुत दिमाग चलाया। वो नर्वस नहीं हुआ बम चलने के बाद भी, और उन लोग को दोबारा मौका नहीं दिया गया। उन लोग फिर बाइक से पीछे भाग गए। उन लोग मरीन ड्राइव से अपना होटल जा रहे थे। कितने लड़का था उन लोग? 6 लोग थे उन लोग। अच्छा, सब बाइक में थे? सब बाइक में थे, हेलमेट पहने हुए थे सब कोई। किधर तरफ गए वो लोग उल्टा भागे, सारी तरफ भागे उन लोग। वहीं गणेश सिंह की गाड़ी चला रहे अभिनंदन कुमार ने बताया कि घटनास्थल से थोड़ा पहले गणेश सिंह ने उन्हें गाड़ी भगाने को कहा, लेकिन वे जब तक गाड़ी तेज कर पाते अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया। गनीमत रही कि गाड़ी के बोनट पर गिरा बम फटा नहीं और वे लोग बचकर निकल गए। तब गाड़ी हम लोग का पिकअप पकड़िए। 3 गो बम 6 गो बम चलाया, 3 या 4 चलाया। पहला बोनट पे लगा, बम नहीं फूटा। 2-3 गो तब तक हम लोग निकल गए थे पैदल। अच्छा, पैदल ही था? पैदल ही आके हम बगल में बाइक लगाया था, बाइक से निकला। फिर तो हम लोग बिष्टुपुर थाना से गए। दूसरी ओर बम फटने की सूचना पाकर सोनारी व बिष्टुपुर थाना प्रभारी क्रमशः अंजनी कुमार व विष्णु राव तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे एवं मामले की छानबीन शुरू कर दी। सोनारी थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि तत्काल की घटना होने और गणेश सिंह द्वारा अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराए जाने के कारण इस संबंध में अभी स्पष्ट कुछ नहीं बताया जा सकता। एक गणेश सिंह है, वो बता रहे हैं कि जब वो अपने रेस्टोरेंट जा रहे थे तो उनके ऊपर कुछ अज्ञात आदमी के द्वारा बम फटने की आवाज़ वो सुने हैं।
लेकिन अभी तक वो लिखित रूप से दिए नहीं हैं। जब लिखित रूप से आ जाएगा तब हम बता सकते हैं। वो लिखित रूप से नहीं दिए हैं, इसीलिए स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, और कोई बरामदगी कुछ भी नहीं है अभी तुरंत का घटना है, इसलिए स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं गार्ड की गोली से केबल कंपनी में घुसे चोर के घायल होने की। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबल कंपनी में चोरी करने घुसे चोरों पर कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने फायरिंग कर दी। इस घटना में पिंटू मुखी के पैर में गोली जा लगी। गार्ड ने 2 अन्य चोरों को भी पकड़ लिया। घायल पिंटू को तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गुरुवार को गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित इंडियन केबल कंपनी में कुछ चोर घुस आए, लेकिन कंपनी परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर घुसते देख लिया। उसे आते देख चोर वहां से भागे, लेकिन इस क्रम में उन्होंने गार्ड पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की। गार्ड ने उन पर गोली चला दी, जो सीधे एक चोर के पैर में जा लगी, जिससे वह वहीं गिर गया। इस दौरान गार्ड ने बाकी के 2 अन्य चोरों को भी पकड़ लिया, जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना में घायल चोर पिंटू सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा हरिजन बस्ती का निवासी है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। पिंटू अपने 2 साथियों के साथ कंपनी में चोरी की नीयत से घुसा था। घायल पिंटू को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं गोली चालन में घायल पिंटू मुखी ने घटना के बारे में दूसरी ही जानकारी दी। उसके अनुसार वह नहीं दूसरे लोग कंपनी में घुसे थे, तभी अंदर से फायरिंग की आवाज आई और गोली उसे आकर लग गई। इसके बाद उसे उठाकर कंपनी के अंदर ले जाया गया। देखिए भाई, हम बरवा में से आ रहे थे हम, तो 2 लड़का बैठा है। कहाँ पर? ये आपका ठीक बरामद का जो बाजार है, बसंत कप जो जहाँ होता है मैदान, वही मैदान से हम लोग केबल टोन घुस रहे थे। ठीक है, तो केबल टोन के बाहर में 2 लड़का मौजूद वहाँ खड़ा था, गांजा पी रहा था। तो हम बोले कि भाई गांजा टन मिलेगा? वो बोला हाँ, काहे नहीं मिलेगा। तब तक हम चीला वो लोगों से लिए गांजा पी रहे थे, अरे लोगों दोनों अंदर घुसा गोली चलने का आवाज़ सुना। आवाज़ सुने क्या, वो गोली आकर डायरेक्ट मेरे को लगा। फिर वो लोगों ने उठा के हमको अंदर लेके चले गए, पानी टंकी का वहाँ पर फेंक दिए। तो इतना खून बह रहा था, तो हम कहाँ से दोनों पर गोली लगा? वहाँ का गार्ड है, बोलता है केबल टोन का गार्ड है, बोलता है पिंटू मुखी है, नाम है पिंटू मुखी। तो यहाँ पर लेके आया प्रशासन हमको, आपका बरौमेश थाना वाला। आइए बात करते हैं पर्यटकों की आमद शुरू होने से चांडिल डैम क्षेत्र के गुलजार होने की। दिसंबर महीने के अंतिम चरण में वर्ष की समाप्ति के साथ ही नए वर्ष के स्वागत का समय आते ही पिकनिक मनाने वाले सैलानियों की चांडिल डैम में आमद शुरू हो गई है। सरायकेला खरसावां जिले का चांडिल डैम भी पर्यटकों के स्वागत की तैयारी में जुट गया है। बता दें कि चांडिल डैम व उसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर हर वर्ष राज्य ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी हजारों की संख्या में सैलानी पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। बंगाल के दुर्गापुर, कोलकाता, पुरुलिया, झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद व उड़ीसा के मयूरभंज एवं केंदुझर जिले के हजारों सैलानी चांडिल डैम पिकनिक मनाने आते हैं। उधर चांडिल डैम में पर्यटकों के आवभगत की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। डैम में पर्यटकों के जल विहार के लिए 6-7 बोट तैयार है, जबकि समिति खराब पड़ी नौकाओं की भी मरम्मत करा रही है। यहाँ आने वाले पर्यटक नौका विहार का जमकर आनंद ले रहे हैं। डैम में पहुंचे साइबेरियन पक्षियों का कलरव पर्यटकों को और रोमांचित कर रहा है। वहीं चांडिल डैम में मछली पालन देखकर भी पर्यटक काफी उत्साहित हो रहे हैं। चांडिल क्षेत्र की हरी वादियां भी सहसा आकर्षित कर रही है। साइबेरियन जल पक्षियों के आने से डैम और गुलजार हो उठा है। नौका विहार समिति के अध्यक्ष नारायण गोप ने बताया कि प्रति वर्ष दिसंबर में साइबेरियन जल पक्षी यहां पहुंचते हैं। वहीं डैम के केज में पल रही मछलियां एवं उनके फीड को साइबेरियन पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। ये जो नया साल में हम लोग चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से जो चांडिल जलाशय में जो नौका विहार हम लोग चलाते हैं और पर्यटकों को लुभाने के लिए अभी हम लोग के पास 7 बोट अभी तत्काल रेडी है। 7 सीटर, 6 सीटर, 4 सीटर और 9 सीटर और 10 सीटर का बोट हम लोग का तैयार है और इसमें चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है नया साल के लिए। और फिर नया बोट भी हम लोग लाने जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इस बार का मौसम थोड़ा ठंडा है तो और भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
रोज थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा लग रहा है, माहौल ठीक है, ठंडा भी है। यहाँ का जो वोटिंग व्यवस्था है पहले 2 ही था, अभी तो कम से कम 4-5 हो गया है और आदमी का ये स्पेस भी ज़्यादा हो गया है, 7 सीटर हो गया है, तो अभी घूमने में अभी सुविधा होता है और अच्छा जगह पर थोड़ा दूर तक ले जाता है, पहले उतना दूर नहीं जाता था। और बात करते हैं मानगो में हुई मारपीट व फायरिंग मामले में 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर रोड नंबर 6 में 19 दिसंबर की रात हुई मारपीट एवं गोली चालन के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर एक लोडेड देसी पिस्टल एवं एक खोखा सहित छिनतई की गई पर्स भी बरामद कर ली है। बता दें कि विगत 19 दिसंबर की रात आजाद नगर रोड नंबर 6 के पास मोहम्मद नूर एवं उसके साथी आरिफ बाइक से गौसनगर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी बाइक पर सवार 3 युवकों की गाड़ी आगे पीछे होने को लेकर उनसे बहस हो गई। बाद में तीनों ने उनके साथ मारपीट करने के साथ ही पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग भी कर दी। शिकायत मिलने पर अनुसंधान के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि गाड़ी आगे पीछे होने को लेकर हुए विवाद में मोहम्मद अफसर ने हवाई फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने जाकिर नगर निवासी मोहम्मद अफसर के साथ आजाद बस्ती में मोहम्मद शाहिद उर्फ गब्बर एवं ड्रम फैक्ट्री के पास रहने वाले मोहम्मद जैद को पकड़ा एवं उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोडेड देसी पिस्टल, एक खोखा और छिनतई की एक पर्स भी बरामद की। मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि बीते दिनों आजाद नगर में मारपीट के बाद हवाई फायरिंग भी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 को संध्या करीब 8 बजे वादी मोहम्मद नूर और उसके दोस्त रोड नंबर 6 से जा रहे थे, तो स्थानीय में वहीं पे उसके ऊपर मोहम्मद अफसर, जैद और शाहिद उर्फ गब्बर के द्वारा दोनों पक्ष में लगातार मारपीट हुआ। मारपीट करने के बाद मोहम्मद अफसर दहशत फैलाने के उद्देश्य से उस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग किया, जिस पर मानगो थाना कांड संख्या 396 दर्ज किया गया। तत्पश्चात वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश में उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उनके दिशा निर्देश में अनुसंधान प्रारंभ करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर जो घटनास्थल से वादी और वादी के दोस्त आरिफ से मोबाइल, पर्स और घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल था उन्हें बरामद किया गया। पिस्टल बरामदगी से संदर्भ में मानगो थाना कांड संख्या अलग से दर्ज किया गया है। पिस्टल बरामद है, पर्स बरामद है। हाँ, पहले मोहम्मद अफसर पहले जेल जा चुका है। फायरिंग किया है, एक खोखा घटनास्थल से हम लोगों को बरामद हुआ था, जो वही पिस्टल है जिससे फायरिंग किया था। आइए बात करते हैं भाजपा द्वारा एग्रीको मैदान में आयोजित आभार दिवस समारोह की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से गुरुवार को आभार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में हवन एवं सुंदरकांड के सामूहिक पाठ आयोजित हुआ, जिसके बाद हजारों लोगों में प्रसाद वितरण किया गया। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में गुरुवार को आभार दिवस मनाया गया। इसमें हवन के साथ ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी हुआ एवं अंत में उपस्थित लोगों में भोग भी वितरित किया गया। इस पूरे आयोजन में विधायक सरयू राय भी शामिल हुए एवं सुंदरकांड पाठ के दौरान भी बैठे रहे। उधर आयोजन क्षेत्र के लोगों एवं विधायक सरयू राय के समर्थकों की भीड़ उमड़ती रही। भीड़ को मैदान तक लाने में भाजपा समर्थकों ने कड़ी मेहनत की थी। कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर घर जाकर सभी को न्योता दिया था। कार्यक्रम के दौरान पूरे एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान का माहौल ही बदला था। चारों ओर भक्ति का परावार था, जिसमें उपस्थित लोग गोती लगा रहे। विधायक सरयू राय ने अपने कार्यकाल के पूरे 2 वर्ष करने पर क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता के कारण ही आज वे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं। सुंदरकांड महापाठ के पहले कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें महिलाओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। अंत में लोगों में प्रसाद वितरण भी हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि इसको राजनीतिक रूप या बड़ी उत्साह का रूप, उत्सव का रूप नहीं दिया जाए, बल्कि हमारी तरफ से आभार ऐसा हो
कि सबके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा घटे, और ये तभी हो सकता है जब हनुमान जी की कृपा हो। सुंदरकांड का जो महात्म्य है इसके हिसाब से सभी लोगों को फल मिले इस पूजा का ये उद्देश्य है। कोई भी दूसरा कार्यक्रम ये उद्देश्य पूरा होना संभव नहीं था। हम अपने खुश हो जाएं कि हम जीत गए, कोई हार गया, तो इस सबों से ऊपर उठकर जो हमको समर्थन किया उसका भी कल्याण हो, जो नहीं किया उसका भी कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले और हनुमान जी सबके लिए अपने शक्ति के आधार पर मंगल कार्य करने के लिए प्रेरित करें, सबकी मंगल कामना हो। ये इसी कार्यक्रम से उद्देश्य पूरा हो सकता था, इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम बड़ी विनम्रता के साथ पूजा का, अर्चना का आभार पूर्वक सत्कार। जब 2 साल पहले चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री के खिलाफ, तब लग रहा था कि आप चुनाव जीत पाएंगे। देखिए उस समय की परिस्थिति अलग थी। उस समय स्वाभिमान की बात थी, अपमान की बात थी। तो सुंदरकांड और रामायण में कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें जिस व्यक्ति को अपमानित किया जाता है उसके पक्ष में ईश्वर भगवान खड़ा होते हैं। और मेरे मन में भी ऐसी ही बात आई कि अपमान सहकर चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। इसीलिए मैंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। कहीं से जीत हार की बात इसमें नहीं थी। जीत तो हो गई क्योंकि जनता भी हमारे अपमान के स्वर में इसके प्रतिकार के लिए अपना स्वर मिला दिया, जीत हो गई। तो जिन लोगों ने उस समय इस तरह का काम किया, इस तरह का स्टैंड लिया, उन सब लोगों के प्रति आभार है। और जो इसको नहीं समझ सके थे उनके प्रति भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उनके घर परिवार वहाँ भी मंगलमय हो, हम लोग के प्रति अच्छी भावना रखने वाला हो, उसके मन में भी। और बात करते हैं पोटका के दमाकी के पास अनियंत्रित हाईवा के खेत में पलट जाने की। जमशेदपुर के निकट पोटका थाना क्षेत्र के दमाकी के पास एक अनियंत्रित हाईवा मुख्य सड़क के किनारे खेत में पलट जाने से उसमें लदा गिट्टी खेत में गिर गया। गुरुवार सुबह घटी दुर्घटना में हाईवा का चालक एवं खलासी बाल बाल बच गए। बता दें कि एक हाईवा गाड़ी सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र के भुरकुली स्थित क्रशर से गिट्टी लोड कर जादूगुड़ा लेकर जा रही थी। इसी दौरान दमाकी के निकट गाड़ी का इंजन बंद होने के कारण उसका स्टीयरिंग लॉक हो जाने से गाड़ी बाईं ओर गड्ढेनुमा खेत में उतरते हुए पलट गई और उसमें लदा पूरा गिट्टी खेत में बिखर गया। हालांकि दुर्घटना में हाईवा का चालक और खलासी बाल बाल बच गए। हाईवा चालक ने बताया कि चढ़ाई पर चढ़ने के बाद उसने जैसे ही हाई गियर लगाया, उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाने से उसकी स्टीयरिंग लॉक हो गई। उस समय स्टीयरिंग बाईं ओर घूमी होने के कारण गाड़ी उधर ही गड्ढे में उतरते हुए पलट गई। हम चलती गाड़ी में आ रहे थे, चढ़ाई चढ़े, जैसे चढ़ाई चढ़े हम टॉप गियर लगाए, टॉप गियर जैसे लगाए मेरा इंजन बंद हो गया। इंजन बंद हुआ तो मेरा स्टीयरिंग लॉक हो गया। बायां था तो बायां ही सीधा आया। हम आ रहे थे बुरकुली से, अच्छा, राजनगर बुरकुली से जादूगढ़ जा रहे थे। आइए बात करते हैं घासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए डीसी के जरिए सीएम को मांग पत्र सौंपे जाने की। जमशेदपुर के जागो संस्था ने उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है। ज्ञापन में घासी समाज को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, भूमिहीन घासियों को भूमि आवंटित करने, घासी समाज के महापुरुषों को सम्मानित करने एवं उन्हें खतियान की दिखाने की बाध्यता से मुक्त रखने सहित कुल 15 मांगे शामिल है। झारखंड एबोरिजिनल घासी ऑर्गेनाइजेशन जागो का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को संगठन के अध्यक्ष सुमंत मुखी के नेतृत्व में उपायुक्त से मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में घासी समुदाय को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के अलावा भूमिहीन घासियों को भूमि आवंटित किए जाने, घासी समुदाय को खतियान दिखाने की बाध्यता से मुक्त रखने, घासी समाज के महापुरुषों को भी सम्मान प्रदान किए जाने सहित कुल 15 मांगे शामिल है। जागो के अध्यक्ष सुमंत मुखी ने कहा कि घासी समुदाय को एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिसकी मांग संस्था ने सरकार से की है। इसके साथ ही समुदाय के महापुरुषों को सम्मान दिए जाने सहित कुल 15 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से घासी समुदाय की जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उसे पूरा करने की अपील भी मुख्यमंत्री से की है। हम लोग जागो संगठन की ओर से आज डीसी महोदय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन देने आए हैं और जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उन मांगों में घासी कम्युनिटी को फिर से एसटी सूची में शामिल करना है, हमारी प्रमुख मांग है। उसके बाद जितने भी भूमिहीन लोग हैं पूरे कोल्हान में घासी कम्युनिटी के,
उनको भूमि सरकार की तरफ द्वारा भूमि आवंटन होना चाहिए, ये दूसरी मांग है। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी के जितने भी महापुरुष रहे हैं, जो आज़ादी के आंदोलन में जो शरीक हुए हैं, झारखंड के जो लोक कलाकार रहे हैं या नागपुरी कवि रहे हैं, जिनका कोई राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। हमारी तीसरी मांग है कि उन्हें राजकीय सम्मान मिले, क्योंकि हर साल 26 जनवरी को बाकी सभी सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता है, ये यहाँ सम्मान दिया जाता है गोपाल ग्राउंड में, लेकिन हमारे लोगों को कभी नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। 1932 का जो खतियान की बाध्यता है, हम लोग जो भूमिहीन लोग हैं, हमें इससे मुक्त रखा जाए, ये हमारी चौथी मांगे हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत ही 15 सूत्रीय मांग पत्र हम लोग सौंपे हैं। हम लोग चाहेंगे कि माननीय डीसी और राज्य के सीएम, जिनके पास ये ज्ञापन हम भेज रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि वो हमारे इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इन जायज मांगों को पूरा करने की कृपा करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।